नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी के संगठन को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार करने और चुनाव में जुटने की रणनीति के तहत कई स्टेट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी मिली है। डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्थी के प्रशांति निलयम में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को विश्व भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और भक्तों ने देखा। इस अवसर पर राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर उपस्थित रहे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांति निलयम श्री सत्य साई बाबा का मुख्य आश्रम है। ये विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने, जुड़ने और श्री सत्य साई बाबा की शिक्षाओं का पता लगाने के लिए एक पोषक वातावरण प्रदान करता है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर लगातार मुख्य विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमलावर है और पिछले काफी समय से प्रदेश में पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश है। ऐसे में अब सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है, जहां अब पेपर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा को लेकर जिन जिलों में विवाद चल रहे हैं उनको निस्तारित करने के लिए दोनों राज्यपाल की उदयपुर में 7 जुलाई को बैठक होगी। बैठक में सीमा क्षेत्र के 15 जिला कलेक्टर व एसपी भाग लेंगे। इधर उदयपुर के प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 7 जुलाई को उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक में शामिल होंगे। चुनावी साल में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी कड़ी में वर्तमान सप्ताह में सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में लेवल 1 के शिक्षकों के 21,000 पद और चिकित्सा विभाग में 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद बुधवार से प्राथमिक पात्रता और दस्तावेजों की जांच का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसमें नॉन टीएसपी और टीपीएस क्षेत्र में 21,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होनी है। ये प्रक्रिया आगामी 17 जुलाई तक चलेगी। झीलों की नगरी उदयपुर जो विश्व में अपने पर्यटन को लेकर प्रसिद्ध है, यहाँ बड़ी संख्या में देशी पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही विदेशी पर्यटक भी आते हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि विदेशी पर्यटकों में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब उदयपुर में अमेरिका से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। वहीं पहले जहां चीनी पर्यटक उदयपुर घूमने आते थे, वो अब नाम मात्र के रह गए हैं। चीन की जगह अब जापानी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उदयपुर के पिक्चर हॉल में पति को छोड़कर एक दुल्हन के भागने का मामला सामने आया है। नई नवेली दुल्हन को पति शादी के बाद पहली मूवी दिखाने लाया था। फिल्म ब्रेक के दौरान पानी बोतल लेने के लिए जाने पर पत्नी पीछे से फरार हो गई। वापस लौटने पर सीट पर नहीं दिखने पर इधर उधर तलाशने पर गायब मिली। आदर्श नगर थाने में पीड़ित दुल्हन ने पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करवाया है। शाहपुरा थाने पहुंची दुल्हन ने शादी से खुश नहीं होने के कारण पति को छोड़कर आना बताया है। जैसलमेर में पिछले लंबे समय से बिजली की समस्या को लेकर शहर में भारी रोष को देखते हुए बीजेपी ने बिजली घर का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जैसलमेर एससी जीवनाराम गर्ग की टेबल पर चूड़ियां फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी पदाधिकारियों ने एसपी ऑफिस में धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इससे पहले हनुमान चौराहे पर एक आम सभा का आयोजन भी किया गया। राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में टीसी भूमि का खातेदारी अधिकार और फेरा फेरी में आई भूमि का मुआवजा देने की मांग को लेकर टीसी फेरा फेरी किसान संघर्ष समिति का तहसील कार्यालय के आगे मंगलवार को 140वें दिन भी धरना जारी रहा। मामले को लेकर बीते दिनों संघर्ष समिति ने उपखंड कार्यालय में एसडीएम की इजलास में धरना लगाते हुए मांग की थी कि राज्य सरकार और प्रशासन प्रभावित किसानों को एक पखवाड़े में खातेदारी का अधिकार देने के आदेश जारी करें, अन्यथा 5 जुलाई को सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे।
राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 7 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 9 जुलाई से ये ट्रेन सप्ताह के 6 दिन साबरमती के लिए शुरू कर दी जाएगी। वहीं सोमवार को इसका रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से निकल चुका है। ये मंगलवार शाम तक जोधपुर के मुख्य स्टेशन पहुंचेगा। जोधपुर के लिए इस वंदे भारत ट्रेन को चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। राजस्थान में आजकल अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। जहां पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर जारी है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस तेज होती जा रही है। सोमवार को जयपुर, उदयपुर, अलवर समेत 10 से ज़्यादा जिलों में 1 से लेकर 2 इंच तक बरसात हुई। बारिश के साथ ही इन शहरों में उमस भी तेज हुई है। उधर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत अन्य शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने बुधवार देर शाम से राजस्थान में एक नया सिस्टम एक्टिव होने और 6 जुलाई से कई हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसा बनाया जाएगा। इसका डिज़ाइन भी तैयार किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि अब स्टेशन को उदयपुर एयरपोर्ट की तर्ज पर रेडी किया जाएगा, जिसमें हर तरह की सुविधा होगी। वहीं आज मंगलवार को चित्तौड़गढ़ से असावरा तक डायरेक्ट चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए शुभारंभ किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने कहा कि लंबे समय से अहमदाबाद तक जाने के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी, उसी के लिए काफ़ी समय से कोशिश की जा रही थी। अब चित्तौड़गढ़ से सीधे अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जिसे झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में जैसलमेर जिले के 7 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में एडवांस पढ़ाई के साथ ही बच्चों को कौशल और करियर के गुर सिखाए जाएंगे। हर स्कूल के विकास के लिए करीब 1-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बजट प्री प्राइमरी या आंगनबाड़ी कक्षाओं के लिए होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत फंड दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नीट की परीक्षा में कैंडिडेट की जगह शामिल होने वाले मुन्ना भाई गैंग के दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एम्स दिल्ली का भी एक स्टूडेंट शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स के बीएससी का स्टूडेंट नरेश बिश्नोई इस गिरोह को चला रहा था। उसने अपने गैंग में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को शामिल कर रखा था। इस साल मई में हुए एग्जाम में इन स्टूडेंट्स ने कुछ कैंडिडेट्स की जगह 3 जगह परीक्षा भी दी थी। प्रत्येक छात्र से 7 लाख रुपए में सौदा होता था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बोर्ड के आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये आवेदन अलग अलग लेट फीस के साथ करीब 4 माह तक चलेंगे। बाड़मेर में प्रिंसिपल मोतीलाल जांगिड़ के मुताबिक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के स्टेट ओपन प्रभारी मुकेश कुमार से संपर्क कर स्टेट ओपन स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश ले सकते हैं। सुबह 8 से 12 बजे तक स्टूडेंट्स उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।